चलो भाई, तुम्हारे दो टॉपिक्स तुमने बोले फर्स्ट चैप्टर के जो पेंडिंग है, दैट इज लोकेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन एंड द सेकंड इज प्रूविंग अ इर्रेशनल नंबर टू बी इर्रेशनल, राइट? तो ठीक है, पहले डालते हैं अपन हेडिंग लोकेटिंग एन irrational number on a number line, on a number line. ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे आपको बता देते हैं थोड़ा सा. लेट्स से मैं ना, मेरे को रूट 2 को प्लॉट करना है. किसको? रूट 2 को. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा. मैंने ये नंबर लाइन बनाई. ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसमें जीरो तो प्लॉट करूंगा ऑब्वियसली. अब देख, एक बार पहले देख लो कि रूट 2 प्लॉट कैसे करते हैं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा ना. मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. अब रूट 2 लगभग कितना आता है वैसे अगर देखें तो? बोल बोल अच्छे से बोल. 1 पॉइंट. जब मैं सुनने लगता हूँ तो धीरे हो जाता है, जब मैं नहीं सुनता हूँ तब तो तेज रहता है. अच्छे से बोल. 1.414. इट्स गुड, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं. बोल सही है, तब तो क्यों डर रहा है? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ब्लैक. देखो, मैं पहले, मेरे को 1 तो एग्जैक्टली पता है कहाँ लाई कर रहा है, राइट? और मैं इतनी ही लेंथ का एक 90 डिग्री पे ये और ड्रॉ कर रहा हूँ. कितना? 90 डिग्री पे. ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है. पक्का? अब ढंग से देखना, इसका जो हाइपोटेनियस होगा उसका लेंथ क्या होगा? रूट 2 होगा. क्यों होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 होगा. करके दिखाने की जरूरत है कि अंडर रूट 2 क्यों होगा? ये तो सबको जा रहा है, वापस बता दो क्यों होगा. बच्चे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, तो 2 का अंडर रूट 2. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपका बोलूंगा कंपस. ठीक है, कंपस में एक यहाँ पे 0 पे पुट करूंगा और इसको इतना ओपन करूंगा रूट 2 जितना, क्योंकि ये एग्जैक्टली लेंथ मुझे पता है कितनी है, रूट 2 है. और इससे मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा ऐसे 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 ऐसे. कैसे 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 कैसे? ऐसे. बात ठीक है? तो मेरे को ये बताओ कि ये लेंथ कितनी हुई? रूट 2 हुई. तो ये पॉइंट का क्या होगा? रूट 2 हो गया. नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया. लिख लो, बस इतना सा है. टफ है क्या? ये समझ में आया ना? ये आपका रूट 2 होगा. ये लेंथ आपका रूट 2 हो गया. चलेगा? रूट 3 करो. रूट 3 प्लॉट करके देखो. आता है रूट 3? हो पाएगा तुमसे? हाँ तो करो फिर. हाँ, जैसे मैंने किया उससे एक बार अभी कर लो, लेकिन तुम्हें वापस ये सब जो घर पे कंपास से प्रॉपरली करना है. ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आई चेक. ठीक है, बहुत अच्छे. बहुत नहीं अच्छे. दिस इज रॉन्ग. चेक कर, क्रॉस चेक कर. क्यों वो रूट 3 क्यों होगा, इसका रीजन दे सकते हैं? सॉरी, बहुत अच्छे. फिर ये निकालना होगा और ये दिया जाएगा. ये दिए कितना है? ये 1. बहुत अच्छे. अब ठीक चलेगा. देखो, इसका 2 तरीका है, 2 वेज है. उसने सेकंड वे से किया है, इसने फर्स्ट वे से किया है. देखना कैसे. एक तो है कि मेरे पास मुझे रूट 2 पता है डायरेक्ट, ये रहा, पता है ना मुझे, ये रहा मेरा रूट 2. अब मैं यहाँ पे 1 लाइन प्लॉट कर लूँ 1 यूनिट की 90 डिग्री पे. ये जो हाइपोटेनियस होगा इसका लेंथ कितना होगा? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट 3. तो ये लेंथ कितनी हो गई? रूट 3. अब यहाँ पे कंपास रखा, आर्क लगाया,
तो आपका लगभग 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 लग ये आपका ये लेंथ आपका √3 हो। बात समझ रहे हो? और दूसरा मेथड क्या था कि अगर मेरे पास √2 नहीं है, राइट, इनिशियली √2 नहीं है ना, तो आप कैसे कर सकते हो, ये रहा 0, ये रहा 1, बात ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 यूनिट तो ये मेजर किया, एक सेकंड रुको, इसको अपन ब्लैक कर लेते हैं, लेट्स से ये मैंने 1 यूनिट मेजर किया, सेम 1 यूनिट मैंने परपेंडिकुलरली यहां ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनियस का लेंथ कितना हुआ, √2, क्यों ये दोनों 1 है इसलिए हाइपोटेनियस का लेंथ क्या हुआ, √2। अब √2 पे फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का 90, ठीक है, और ये कितना है 1, तो √2 स्क्वायर इज 2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो ये लेंथ कितना हो गया, √3। बात समझ रहे हो? तो पहले 1 से √2 मिला, फिर √2 और 1 से √3 मिला, ठीक है, और फिर इसको मैं अब ये आर्क बना के कंपास से ये ऐसे ड्रॉ करूंगा ना, जब कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट से ये डिस्टेंस इज √3। अच्छा, किसी को इस चीज में डाउट है कि ये तो सर √3 है, दैट्स फाइन, ये √3 क्यों हुआ, इसमें किसी को इश्यू है? लवली, कोई और? पक्का डाउट है? पक्का अपन को तो बढ़िया है, अच्छी बात है, डाउट तो अच्छी बात है। अपन को डाउट इन एक्सप्रेशन से मैं समझ नहीं पाता कि क्लियर्ड है कि डाउट है। डाउट है, लवली। बच्चे देख, कंपास है, कंपास से ये आर्क लेंथ खोली, तो इसका मतलब मैं इस रेडियस का सर्कल बनाने जा रहा हूं, इस रेडियस का सर्कल बनाने जा रहा हूं। सर्कल तो बनाना आता है ना कंपास से, बात सही है। तो इस रेडियस का सर्कल बनाने जा रहा हूं, तो जब मैं ये सर्कल कंप्लीट करूंगा तो सर्कल का कोई भी पॉइंट लूं, वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे ही होगा। बात समझ रहे हो? तो अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, रेडियस ही तो है। पक्का समझ रहे हो? डाउट है? पक्का समझ गए? तुम समझे? ठीक है। तो अगर ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा। पिछली बार भी अगर ये √2 था तो वापस इधर आके ये √2 क्यों हुआ? क्योंकि सेम सर्कल का ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। एक सर्कल का किसी भी पॉइंट पे रेडियस विल बी सेम। चलेगा? ठीक है। तो तुम्हें 2 होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वन इज √5 एंड अनदर इज √7। ठीक है, वन इज √5 एंड अनदर इज एक बार और देखूं मैं? हाँ बोलो। बट नहीं, √2 पता नहीं चलेगा ना तेरे पास, ये तो यूनिट है 1, तो तेरे पास कंपास की लेंथ है, तो ये वो 1 ड्रॉ हो सकता है। √2 कैसे ओपन कर लेगी उस पर? एग्जैक्टली, समझी? हमेशा इंटीजर्स में खेलो, चलेगा? अगला क्या था? √2 को प्रूव करना दैट इट इज एन इरैशनल नंबर। चलो फिर अगली हेडिंग ये लिख लिया है, सब डन। तुम्हारा मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। लिखा है? नहीं लिखा ना? तो वक्त चाहिए, वक्त ले, अपन चिल मारते वक्त। जल्दी लिख और पैरेलली लिखा कर, है ना? अपन लिख लिए पूरा। होमवर्क क्या है? ठीक। आज कोई एब्सेंट है क्या? कौन एब्सेंट है? करुणेश? कोई नहीं है? ठीक है, आगे मूव ऑन कर ले। नेक्स्ट हेडिंग बताओ। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट यार, हेडिंग वेडिंग छोड़ो। प्रूफ दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। किसको आता है? आता है? इधर किसी को आता है? अपन कुछ आता है? नहीं आता है? तो फिर देखो ढंग से, कुछ आता है? देखो तो पूरा आता है, तो अपने पास रखो। ठीक है, चलो देखते। अच्छी बात है, आता है तो देखो। ये चीजें हमेशा, जैसे किसी भी नंबर को इरैशनल प्रूव करना, ये सब जब भी आएगा, सिर्फ √2 नहीं पूछेगा ना जीवन में, √3, √5, √2 + √3 कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव होती है ये सब? कॉन्ट्रडिक्शन से। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है?
आप अजम्पशन कुछ मानते हो इनिशियली, ठीक है, और कुछ चीजें सॉल्व करते हो उसको मान के, तो लास्ट में पता चलता है जो अजम्पशन माना था वही गलत था, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है जो माना वो। एग्जाम्पल पहली बार देखोगे इसलिए तुम्हें थोड़ा सा वो लग रहा है, इसको देखोगे तो मजा आएगा। मेरे को प्रूव क्या करना है, रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, और मैं मान रहा हूं कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, समझ रहे हो? तो अपन क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। साथ साथ में लिखते जाना ना पैरेलली, तो ये लेंदी जाएगा फिर एकदम से कहीं खो जाओगे, ठीक है, इतना लेंदी नहीं जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए जाएगा। अब किसी नंबर को अगर रैशनल नंबर मैंने मान लिया है तो मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूं, रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिख सकता हूं, पक्का? पी बाई क्यू, कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? तो मैंने रूट 2 को लिखा पी बाई क्यू, वेयर P and Q are co-primes। co-prime का मतलब पहले भी बताया मैंने, जिनका HCF 1 हो। लवली, तुम्हें याद रहता है, वेरी नाइस। Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, चलेगा? ये मैंने माना और उससे मैंने मैथमेटिकली ये लिखा। अब देखना, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। किस तरह कर रहा हूं देखना, पहले Q को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर स्क्वायरिंग कर रहा हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, रूट 2 का स्क्वायर और मैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, चलेगा? मैंने यहां पे तुम लिखोगे पूरा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है? कुछ कुछ बच्चे इसे SBS भी लिखते हैं, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में है तो ये सब मत करना, है ना, आलस नहीं करना। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया, क्यों हिंट मिला मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड का, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 था इसलिए, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 और पी बाई क्यू का स्क्वायर इज पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर। बात ठीक है? यहां तक लिख लो, फिर आगे बात करते हैं, तेजी से करो। लिख लिया? लवली। अब देखना, इसको मैं ये चीज लिख सकता हूं ना, पी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो ढंग से देखना, राइट साइड में क्यू एक इंटीजर है, क्यू इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और एलएचएस में पी स्क्वायर कुछ भी है, डिवाइड होने के बाद इस होल को इंटीजर ही आना पड़ेगा। अगर इन दोनों को इक्वल रहना है, क्योंकि Q एक इंटीजर है तो Q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, और अगर इन दोनों को इक्वल रहना है तो LHS को भी इंटीजर होना पड़ेगा। बात सही है? LHS को इंटीजर होने के लिए P स्क्वायर को 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अभी तक ठीक है? LHS को इंटीजर होने के लिए P स्क्वायर को 2 से डिविजिबल होना मस्ट है, पक्का? अब देखना ढंग से एक चीज, अगर देखो लेट्स से 3 स्क्वायर आपका डिविजिबल है 3 से, पता है ये तो, 3 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 भी 3 से डिविजिबल होता है। जिसका आप स्क्वायर ले रहे हो वो स्क्वायर क्वांटिटी होल अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो इंडिविजुअली भी उससे डिविजिबल होगा। कुछ और एग्जांपल देखें क्या? 4 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय लेट्स से 2, है ना डिविजिबल, 16 इज डिविजिबल बाय 2, तो 4 भी तो इज डिविजिबल बाय 2। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं बोल रहा हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एलएचएस टू बी इंटीग्रल, तो पी को भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। पी को 2 से डिविजिबल होने का मतलब है पी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, पी इज अ, तो पी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो मैं आई कैन राइट पी इज इक्वल्स टू 2k। इनसे देखना, अगर कुछ नया मिले तो बताना, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर p 2 का मल्टीपल है और k को मैं वेरी कर रहा हूं 1 2 3, तो p कैसे वेरी होगा? 2 4 6 बिलोंग्स टू दिस बिल, इसका मतलब होता है बच्चे बिलोंग्स टू
k कोई एक नंबर है विच बिलोंग्स टू इंटीग्रल सेट, इसका मतलब k सिर्फ इंटीजर ही हो सकता है, ये हो उसका मतलब, ठीक है। तो अगर k कोई इंटीजर हो सकता है तो k को कोई भी इंटीजर पुट कर दो, p ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। देख लो, k को 3 पुट कर दूं p 6 आएगा, मल्टीपल ऑफ 2 है, राइट। k को 7 पुट कर दूं, जो मन आए कोई भी इंटीजर, 14 पुट कर दूं, 14 टू जा 28, मल्टीपल ऑफ 2 है। तो अगर किसी मल्टीपल ऑफ 2 को आगे से मानना है तो आप p इक्वल्स टू 2 के मान सकते हो। स्टार्टिंग में बताया है मैंने ये, बट अब ले सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। क्या है, किसी वही 2 का मल्टीपल 2 की टेबल में जो आता है वही 2 के मल्टीपल होते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वो जो 1 2 3 चेंज हो रहा है वही तो k है। बात समझ में आ रहा है? 2 की टेबल में 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जो 2 के साइड में 1 2 3 चेंज हो रहा है वही k है, सारे इंटीजर्स ही तो हैं वो। तो समझ रहे हो? तो 2 की टेबल में जो भी आया उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू k, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो p इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब p को 2 के लिख सकता हूं। अब देखना कुछ कुछ होगा, p को मैंने 2 के लिख दिया, तो इस इक्वेशन में मैं p को 2 के पुट कर रहा हूं, तो 2k का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। दिस इज फाइन। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 4k स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आई कैन राइट k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 2। 2k को पहले रखा, 2k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, 2 से कट किया तो इधर 2k स्क्वायर आ गया, 2 इंटू k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर, दैट्स व्हाई k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 2। अभी तक ठीक है, ये बॉक्स कंडीशन समझ में आ गई। अब देखना फिर से एक जादू होगा। क्या जादू होगा? k अपन ने क्या माना था? नहीं, वो p को माना था, k अपन ने इंटीजर माना था। तो LHS इंटीजर है, RHS को इंटीजर होने के लिए q स्क्वायर को 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना पड़ेगा। RHS को इंटीजर होने के लिए q स्क्वायर को 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना पड़ेगा। q स्क्वायर एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब q भी एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होगा। यही तो बताया था, ऊपर बताया था ना, अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल था तो p भी 2 से डिविजिबल था। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो q भी 2 से डिविजिबल होगा, तो q भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। कोई नए k पे q भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा, p भी मल्टीपल ऑफ 2 है, q भी मल्टीपल ऑफ 2 है, HCF 1 कहां बचा? समझे क्या? समझे क्या? p भी मल्टीपल ऑफ 2 आया था, q भी 2 मल्टीपल ऑफ 2 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 2 रहेगा, 2 रहेगा, 1 तो नहीं रहा। इसलिए जो अपन ने स्टार्टिंग में जो अजम्पशन माना था दैट इज रॉन्ग। बात समझ रहे हो? तो पहले ये लिखो, फिर कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाता हूं। डाउट है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला लिखोगे? डन क्या? इसके नीचे लिख लो, since p and q both are multiples of 2, since p and q both are multiples of 2, hence their HCF cannot be 1, their HCF cannot be 1, which means that they cannot be co-prime, which means that they cannot be co-prime. Which contradicts our initial assumption, which contradicts our initial assumption, which contradicts our initial assumption. That's why √2 is an irrational number. बात समझ रहे हो? अपना assumption क्या था कि वो rational है, और अपना वो statement contradict हो गया assumption, इसलिए वो √2 बचा क्या? irrational होगा। समझ गए? तो अब मुझे 2 का तुम्हें होमवर्क में चाहिए, √3 एंड √2 माइनस √3, ठीक है? प्रैक्टिस सेशन के टाइम आई चेक,
ये दोनों का प्रूव दैट दीज टू नंबर्स आर इरैशनल, ठीक है, प्रूव दैट दीज टू नंबर्स आर इरैशनल। डन क्या? तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लें। चैप्टर 1 डन, राइट, थ्योरेटिकल वाइज सब डन है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े एक बार वो बात कर लें। नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, प्लॉटिंग और पावर एंड एक्सपोनेंट्स और रैशनलाइजेशन, राइट, और ये प्रूविंग मॉड्यूलस एज वेल, राइट, और यस पी बाई क्यू फॉर्म वाला, बार्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो उसे पी बाई क्यू फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्जन। तो इतना सब पढ़ लिए, तो उनके क्वेश्चंस थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कुछ आईएमओ लेवल के भी देखेंगे, ठीक है। अभी तो क्वेश्चंस लिखते रहो। लिखो, इफ 9 raised to power n, 9 raised to power n into 3 square into 3 square into 3 raised to power minus n by 2 raised to power minus 2 minus 27 raised to power n divided by 3 raised to power 3m into 2 cube is equals to 1 by 27. Find m minus n. ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? ठीक। डन क्या? करो करो। वेट।
माइनस एन क्या आ रहा है बच्चे? गलत है। आगे करो कॉमन। हाँ तो कुछ कुछ कॉमन आ सकता है ना। ये 4n कैसे आया? n+4 कर दिएगा। ये क्या किया? 2n+n तो 2n+n इज 3, 3n+2, 3n+2 ऐड कैसे कर दिया 2 और n को? हो गया क्या? नहीं हो रहा। चलो देखो फिर, काफी टाइम दिया अपन से। हुआ श्वेता? नहीं करो, नहीं हुआ। चलो फिर देखो, ठीक है। 9n को क्या लिख सकता हूं? 3(2n), ये लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3(n). चलेगा अभी तक सब ठीक है? इसको क्या लिख सकता हूं? -3(3n). 27 को 3(3) होल पावर n, तो 3(3n) डिवाइडेड बाय 3(3m) इंटू 8। 2(3) इज 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता? अच्छा, दिस होल इज इक्वल्स टू 1/27। अब देखो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3(2n) इंटू 3(n) इज 3(3n). ये समझ में आया क्या? 3(2n) इंटू 3(n), बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया? 3(3n). 3(3n) इधर भी है और इधर भी है, दोनों को कॉमन ले रहा हूं, तो आपका क्या आ जाएगा? 3(3n), इधर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटू 1 लिख सकता हूं मैं यार। 3(n) कॉमन ले लिया तो पीछे 1 बचेगा, और डिवाइड बाय 3(3m) इंटू 8। 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, 8 नीचे है, काट दिया, चलेगा? तो दिस इज इक्वल्स टू 27 को क्या लिख सकता हूं? 3(3). इसमें दिक्कत है क्या? 1/27 को 1/3(3), ऊपर जाएगा तो 3(3). 27 को तो 3³ लिख सकते हैं। हाँ जागो मोहन प्यारे, समझे? है इतना हो गया? डाउट तो मैं बताऊंगा, बट यहां तक समझ में आया तेरे को? हाँ आऊंगा फिर, उसके बाद आता हूं, बट दिस इज फाइन। अब मैं इसको क्या लिख सकता? वो कटा ना शुरू में बच्चे, 2 से 2 है ना? आंसर चेंज हुआ, क्या आया? 1 इज करेक्ट, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि बेस सेम है तो 3(3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3(3). पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेस सेम है तो। ये वाला इक्वेशन समझ में आया? अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3। 3 कॉमन लेके n माइनस m इज इक्वल्स टू -1 -3, 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर आ गया, यही पूछा था आपसे, समझे क्या? समझ गए? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
लवली। देखें क्या आप गलत कर रहे हैं? नहीं, आप सही कर रहे होंगे, बट ये वाला जो क्वेश्चन अगर इतना टाइम लग रहा है ना तो कोई लेंदी मेथड पकड़ लिए हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। जब भी ये दिखे, इट्स फाइन, 62 आ गया, इट्स फाइन, बट जिसका नहीं आया, जब भी ये रेसिप्रोकल्स का स्क्वायर वगैरह दिखे ना तो आंखें चमकनी चाहिए कि ये ज़्यादा ईजी होगा एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है, ये मुझे पता है, राइट? तो ये क्या होगा, यही तो निकालना है। जब भी रेसिप्रोकल्स का स्क्वायर, रेसिप्रोकल्स का क्यूब जब भी पूछे तो आंखें चमकनी चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे इजी सवाल नहीं मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आई कैन राइट x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। बात ठीक है? तो बेसिकली मुझे ये निकालना है। x मेरे पास ये रहा, मैं 1 बाय एक्स को देखते हैं अपन। पहले तो मैं x को क्या करूंगा, रैशनलाइज कर लेता हूँ। रैशनलाइज करें तो रैशनलाइज करेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, और एक थोड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया करो, उससे गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। अब क्या होता है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज √5 का स्क्वायर 5 आएगा, √3 का स्क्वायर b स्क्वायर 3 आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू ab, √5 इंटू √3 इज √15 अपॉन 5 माइनस 3 इज 2। बात ठीक है? तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 8 प्लस 2 √15 अपॉन 2। तो जब मैं 2 से ऊपर नीचे कट करूंगा तो इधर 4 आया और ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 4 प्लस √15। ठीक है? अब देखना, जैसे ही 4 प्लस √15 दिखे फिर आंखें चमकनी चाहिए। क्यों? नहीं, ब्रेक डाउन नहीं, वो जैसे तुम्हें दिख रहा है ना, वो इनको नहीं दिख रहा है अभी तक, तो वही दिखा रहा हूँ कैसे। 4 प्लस √15 है ना, आप इसका स्क्वायर करोगे 16 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 15 आएगा। a और b है ये, तो अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर रहा हूं तो 1 आ रहा है। लेट्स से ये a है और लेट्स से ये b है। ढंग से देखना, ये अगर आ गया, ये मैं 11th के स्टार्टिंग में सिखाता हूं, आप अगर यहीं सीख जाओ तो इट्स वेरी गुड। ढंग से देखना, अगर ये a और b है तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं और वो 1 आ जाए, आ रहा है 16 माइनस 15, 1 आ रहा है, तो किन्हीं दो का स्क्वायर अगर 1 आ गया, इसका मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। दिस मीन्स दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस b। पक्का? तो अगर 4 प्लस √15 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 4 माइनस √15। डायरेक्ट। समझे? नहीं समझे? डाइजेस्ट करो, कोई ना, वेट। पक्का समझे? तो मैं ये लिख सकता हूं ना, इसको ढंग से देखना, इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ रखते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ कोई ना। इसको ये लिख सकता हूं कि 1/4 प्लस √15 अगर मैं करूं तो दैट विल बी 4 माइनस √15। इसका रीजन क्या है कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 4 स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर आएगा, तो दैट इज 16 माइनस 15, 1 हो जाएगा। तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो ये आ रहा है, तो अगर ये x है तो 1/x क्या होगा, 4 माइनस √15। बात समझ रहे हो? मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इन दोनों का सम करूंगा, √15 गया, इन दोनों का सम करूंगा, √15 और √15 कैंसिल हुआ। सम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि x प्लस 1/x चाहिए, तो इन दोनों का सम किया तो √15 और √15 कैंसिल, तो 4 प्लस 4 8, 8 स्क्वायर इज 64, 64 माइनस 2 इज आंसर, है ना? हैबिट इसकी लगेगी तो मजा आएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 1 है तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस b। ठीक है? समझे?
लेंथी नहीं जाना। अगर आपका a प्लस बी ये आ रहा है और आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चेक कर लिया, वो अगर 1 आ रहा है, वो अगर 1 आ रहा है तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस बी, सीधा सा बात है। इस चीज को यूज करना सीख गए तो रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन कभी अटकोगे ही नहीं, और हमेशा शॉर्टेस्ट मेथड में करोगे, शॉर्टेस्ट, इससे छोटा नहीं हो सकता वो वाला, ठीक है। इसकी हैबिट बैठा लोगे? नहीं, ट्राई करेंगे, चलो यही चाहिए और कुछ। अपन ये लिखा तूने कहीं? नहीं लिखा, नहीं लिखा। अभी तू रुक क्यों रहा? तेरे से पूछ रहा हूँ करुणेश। हाँ, पॉज लिख लिया तो बोलना, मेरे को 3 बार थोड़ी पूछना पड़ेगा। क्यों क्यों हर बार उसी से पूछूंगा? हैं? ये यहां समझाया ना, देखना 1/4 प्लस रूट 15 है, ठीक है। अगर इक्वल्स टू मैं बोल दिया 4 माइनस रूट 15, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो a प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया, तो उसे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। a क्या है 4 और b क्या है रूट 15, तो a का स्क्वायर इज 16, b का स्क्वायर इज 15, 16 माइनस 15 इज 1। समझ रहे हो? तो वही है कि अगर मेरे पास x ये है और मुझे 1/x चाहिए, मुझे मतलब इसका मतलब मुझे ये चाहिए, इसका मतलब वो ये होता है, इसलिए ये 1/x है। समझे? इसकी हैबिट लगा लो तो मजा आ जाए। क्या बोल रहे? हाँ, रैशनलाइज एक बार ही करोगे, दैट इज मोर देन इनफ। आंखें चमकनी 2 टाइम चाहिए। कब? एक बार रेसिप्रोकल्स के साथ गेम खेलने को बोले, दूसरा जो भी ए और बी रैशनलाइज करने के बाद फाइनली आया, इनका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हुआ तो मजा आ जाएगा, वो वाला है, ठीक है। समझा दे कोई ना, इट्स फाइन। आगे चल ले। जूनियर साइंस ओलंपियाड सुना है? उसका क्वेश्चन है IGSO 2011, करो क्वेश्चन भी लिखो, उसके बाद करो ना। ऑब्वियसली आपके नोट्स में ये सब क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन, अच्छा तुम लिखो कोई, तुम 9th में हो ना, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। करो करो करो। 8th में ये सिखाया है अभी रिसेंटली, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा हिंट दे दूं, बट इट्स फाइन। 8th में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा होपफुली। तो देखो इसको, 2 फ्रैक्शंस, और आई शुड से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 2 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कैसे कंपेयर होते हैं? बस बस अब अपना अपना करो। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दिल्ली में से तुम्हारा सोल्यूशन देखने तो मैं एग्जाम्पल लेके किए हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें? ये बंदा 10th की मैथ सॉल्व करता है, ये 9th का फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नहीं आ रहे। गलत कर रहा है तू, कुछ हिंट नहीं लग रहा है। बॉम्बे, दिल्ली, दिस वन ऑलवेज ग्रेटर देन ए बाय बी। कैसे कंक्लूजन पे कैसे आए देखो, दिखाओगे? हाँ, तो वो माइंड में बोल सकते हैं जो माइंड में चल रहा है। नहीं नहीं, नहीं। अच्छा
ए बी डी आ चुका है, ई और लिख दूं तो वो भी बोल दोगे मेरे को लग रहा है, एक ई और लिख दूं क्या है, वो भी बोल दोगे। ऑलवेज स्मॉलर देन ए बाई बी आ चुका है, ऑलवेज ग्रेटर देन ए बाई बी आ चुका है, ग्रेटर देन ए बाई बी ओनली इफ ए इज लेस देन बी, ये भी आ चुका है। अच्छा अभी तुम मैं क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए दे रहे ना भाई, अरे सी ए, तुम्हारे गलत आंसर पे टैक्स लगाना पड़ेगा कुछ, क्या कुछ किए हो वो देखना है। एक सेकंड, तो 6 + 2 12 होता है। ओहो, अभी भी तेरा यही आ रहा है, गुड। चलो देखो देखो, अपन को a + c अपॉन b + c को कंपेयर किससे करना है, a बाई बी से, यही बात है। तो दो रैशनल नंबर्स बाकी नहीं, रोक उसे। हाँ, दो रैशनल नंबर कंपेयर कैसे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, याद है। तो मैं इसको इससे कर रहा हूं और इसको इससे कर रहा हूं, तो दिस विल बी a + c विल गेट मल्टीप्लाइड विद b, एंड इधर होगा a विल गेट मल्टीप्लाइड विद b + c। तो यहां पे क्या होगा, ab + bc, और यहां पे क्या होगा, ab + ac। बात ठीक है, चलेगा। अब ए बी तो इक्वल ही होंगे, दैट इज फाइन। इधर सी सी इक्वल है, तो अगर इसको बड़ा रहना है, अगर इसको बड़ा रहना है तो बी को ए से बड़ा रहना पड़ेगा। तो आंसर तेरा अच्छा चीज ये था कि आप जो एग्जाम्पल लिए उसको, मतलब जैसे होता ना कि एग्जीक्यूट अच्छे से किया, वहां कोई गलती नहीं की, बट विदाउट एनी एग्जाम्पल कैसे करोगे, इस तरह, ठीक है। ये समझ में आया पक्का। ए बी दोनों साइड इक्वल है, सी सी तो वैसे ही कट जाएगा, अब बी बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। वापिस बोलूं एक बार, क्या कह रहे हैं, एक a + c अपॉन b + c और a बाई बी है। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अपन बड़ा छोटा देखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अबे 2/3 और 3/4 में से बड़ा कौन सा है, कैसे देखते हैं। मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो इधर 4 × 2 8 हो गया और इधर 9 हो गया, ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, यही तो करते हैं पक्का ना। तो अब सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं, मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको जब b से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसको जब a से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इधर आया ab + bc और इधर आया ab + ac, तो ये तो दोनों सेम ही है, ये तो डिफरेंस लाएंगे ही नहीं दोनों में, तो ये मैं हटा दूं। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों में से बड़ा होने के लिए सी सी फिर सेम है, तो b अगर बड़ा होगा तो bc बड़ा होगा ac से, और अगर a बड़ा होगा तो ac बड़ा होगा bc से। अब अपन को इसको बड़ा देखना है तो b को बड़ा होना पड़ेगा, राइट साइड को बड़ा देखना है ना, ग्रेटर देन, तो b शुड बी ग्रेटर देन a फॉर दिस फ्रैक्शन टू बी ग्रेटर देन a बाई b, ये कह रहे हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हो अब, इट्स फाइन। अगला चले, अगला कर दोगे, नेक्स्ट करेगा करो तो। ये आपका है IJSO 2012 2012। ये 2012 कौन सा साल है, जब दुनिया खत्म होने वाली थी, याद है तुम्हें, तुम्हें क्यों याद होगा, बर्थडे था 2012 में, बर्थ ईयर, यस। 2012 में दो बड़े काम हुए थे, एक दुनिया खत्म होने वाली थी, बट एक IIT में सिलेक्शन हुआ था हमारा सुनीत सर का, चेतन सर का, सबका ना, इसलिए 2012 याद आते ही कुछ याद आ जाता है। लेकिन एक दुनिया बहुत खत्म हो रही थी, हम चले हो जाए हो जाए तो ठीक है बट हुई नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। वो अभी तुम्हारे टाइम आ रहा है, अब जब तू 35 में होगा ना तब तू 26 को याद करेगा है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, इफ xth रूट ऑफ 75 xth रूट ऑफ 75
इज इक्वल्स टू yth रूट ऑफ 45 इज इक्वल्स टू zth root of 15, then which of the statement is true? Then which of the statement is true? A है x plus y is equals to 2z. तो क्या मारते हो, ऑप्शन देते हैं तो ये हैबिट छोड़ो। हर ऑप्शन पे हर, जब तुम्हारा यहाँ ओटी होता है जो 6 घंटे का चलेगा पेपर, जो एडवांस के पैटर्न पे होता है, उसमें हर गलत पे नेगेटिव मार्क्स होते हैं और हर मल्टीपल करेक्ट वाले पे 2 नेगेटिव कटते हैं। ठीक है, पता है? तो ये पता है तो तुक्के क्यों मार रहा है? क्या सर सी और डी हो गया तो ए और बी मार देते हैं क्या? ओटी ओटी तेरे को नहीं पता है भाई? ओटी में क्या होता है? आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ये भी 3 आवर्स का होता है और ये भी 3 आवर्स का होता है। दोनों एडवांस पैटर्न पे होते हैं, आईआईटी एडवांस पैटर्न पे होते हैं, राइट? इसमें कुछ सिंगल करेक्ट होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग -1 रहता है, और कुछ मोर देन 1 करेक्ट होते हैं, मोर देन 1 करेक्ट, उसमें नेगेटिव मार्किंग -2 होता है। आउटपुट टेस्ट बच्चे, है ना, आउटपुट टेस्ट जो आपके 6 घंटे पेपर देना है आपको, बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेके, आप यूँ कर लो एवरी 2 मंथ, बाय मंथली, इस टाइप मान लो। अभी था ना, लास्ट मार्च में था, आपके एडमिशन से 1 वीक पहले था, तो टॉप किया था क्या? ऋषभ किया था क्या? चलो कोई, ठीक है। हाँ आगे चलें, इसको हटाना है क्या? कैसे हटाएंगे? वो तो वीकली रिव्यू टेस्ट टाइप है, दैट विल बी डन। कुछ कोर्स हो तब कराएंगे, तुम्हें क्लास के क्वेश्चन तो हो तब रिव्यू टेस्ट लाइक छोड़ें। उसमें 3 आवर्स का पेपर होता है, सेम उसमें भी वैसा ही होता है, बट नॉट, उसमें मल्टीपल करेक्ट या मोर देन 1 करेक्ट वगैरह नहीं आते। 4 ऑप्शन का सिंगल करेक्ट टाइप, उसमें +4 -1 रहता है। ठीक है, वो 3 आवर्स का ही होता है। क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन सीखोगे ना तो नंबर अपने आप आ जाएंगे, पेपर का पैटर्न नहीं जानने आए थे। नेक्स्ट इज x + y = 3z। x + y = 3z। c आपका क्या है? x - y = 2z। धन्यवाद, इधर नहीं, आप ले गए शायद। x - y = 2z। d x - y = 3z। कौन कौन सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करने आया है? सॉल्व भी करने हैं। ये लगातार क्वेश्चन है जो मैं ही बता रहा हूं, ठीक है? एक का आंसर निकाल दिया था, चलो बढ़िया। बस नहीं, -1 आगे। आज कौन सा, कितने क्वेश्चन कर पाया? एक भी नहीं, एक बताएगा कि एक कर लिया। पूछो, कुछ डाउट है? बच्चे ये x इंटू नहीं है, xth पावर है, xth रूट ऑफ, जैसे अपन क्यूब रूट बोलते हैं ना, तो पावर 1/3 हो जाती है, वैसा। अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या अभी? ये क्या लिखा है? ये लिखा है 75 चलो ठीक, फिर ठीक।
अच्छा, एक हैबिट और बनाओ। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई हैबिट के लिए फोर्स कर रहा हूं तुम्हें, राइट? जब भी दो इक्वल टू दिखे, तीसरा इक्वल टू डाल लो। ठीक है? कैसे? मैं तीसरा इक्वल टू लिख के लिख लूंगा। ठीक है? सॉल्व करो, उसके आगे कुछ करो, उससे होगा तो करके ही पता चलेगा। -1। अब आपको 50-50 पता चल गया है कौन से दो में से आंसर है ना? हाँ, अब ये पता करने आए थे कि सोल्यूशन करने आए थे? अच्छा, फिर देखो ना, हो ही नहीं रहा था। देखो, 75 रेज टू पावर 1/x को k लिख रहा हूं, कर सकता हूं? पक्का? तो 75 को k रेज टू पावर x लिख सकता हूं? ये नहीं आता क्या? नहीं, जिसको नहीं आता बोल दो, मैं बता देता हूँ, उसका रीजन देता हूँ। इट्स फाइन, इसको मिटा देते हैं। नहीं लिख सकते भाई, ये गलत है। ठीक है? मैं दोनों साइड x की पावर ले रहा हूं, ये तो ले सकता हूं, x x कैंसिल आउट, अब हो गया वो। ठीक है? 75 को मैं k रेज टू पावर x लिख सकता हूं। एक बात याद रखना, जब भी पावर उधर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 1/x थी तो x हो गई ना यार राइट साइड में। अगर x को इधर लेके आता तो 1/x हो जाती। कहना चाह रहा हूं, समझे मेरी बात? 45 को क्या लिख सकता हूं? k रेज टू पावर y। 15 को क्या लिख सकता हूं? k रेज टू पावर z। अब कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं दिख रहा है। तीनों इक्वल होगा? कौन? 75, 44, 15? अबे ये तीनों अगर इक्वल होगा तो LHS भी इक्वल होगा। हो सकता है कि तीनों इक्वल। क्या कर रहा है? सोच तो ले, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई यहाँ पे। बट मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम कुछ तो करो यार, मैंने इतना कर दिया यार। और वक्त दूं? वक्त घर पे लेना, होमवर्क है। ठीक है? वो मैंने 2 बार इग्नोर क्यों किया? ये करके आना, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया, यहां तक लिख लो। इसके बाद आपको टाइम चाहिए, हर बार तो मेरे से पूछ ले रहे हो। तो कोई ना 20-25 मिनट और दोगे घर पे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर पूछ लोगे, और क्या। कब होने लगेंगे? कब आएगा कॉन्फिडेंस? अबे जब वही क्वेश्चंस करोगे जो नहीं आते, तभी तो आएगा कॉन्फिडेंस। हर क्वेश्चन में कुछ नया सीख रहे हो तो ऐसे डीमोटिवेट ये मत होना कि कोई सवाल हो ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारा कुछ है जो भी सीखना बाकी है, सीख लोगे। ठीक है? लेकिन हर क्वेश्चन जो कुछ सिखा रहा है ना, उसको एनग्रेव्ड रखना है, उसको अभी 2 घंटे तक सीख के भूलने का नहीं है। नहीं तो फिर एक ही काम साइकिल में करे जा रहे हो पागलों की तरह, है ना? वो नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे। चलो एक तुम्हारे होने लायक क्वेश्चन देते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए। अगला दे दे। IMO 2014, है ना? IMO क्या होता है? मैथ्स ओलंपियाड, राइट? ठीक, क्वेश्चन लिखो। 9 रेज टू पावर 3/2 -3 इंटू 5 रेज टू पावर 0 -1/81 रेज टू पावर -12 अपॉन 64/125 रेज टू पावर -2/3 प्लस 1/√2
256 अपॉन 625 रेज टू पावर 1/4 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64। ये तो हो जाना चाहिए, दिस इज इजी। बहुत अच्छा, एक का आंसर आ गया है और करेक्ट भी आ गया है। अब 2 बन गए आज, ठीक है। और हो रहा है किसी का आंसर? है कुछ है? फाइनल आंसर है ना नंबर में? ओहो, ये देख के लग रहा है ना गलत है? लग तो रहा है तो है। गलत है। चलो ये मैं करता हूं फिर ना। इसका सॉल्यूशन दे 9 रेज टू पावर 3/2। इसे क्या 9 को क्या लिख सकता हूं 3 स्क्वायर माइनस 5 रेज टू पावर 0 को 1 लिख सकता हूं तो 3 माइनस ये नेगेटिव पावर है तो 81 की पावर हाफ लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर कर सकता हूं, और 81 की पावर हाफ इज स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज 9। चलेगा? तो ऊपर तो ये आ गया, अब नीचे की, अच्छा अब देखना, ठीक है दैट इज फाइन। अब नीचे की एक बार देख लेते हैं। 64 अपॉन 125 है, नेगेटिव पावर है तो पहले रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो 125 अपॉन 64 होगा इसका, और इसकी पावर 2/3 होगी, पॉजिटिव पावर हो गई, माइनस अंदर चला गया। ये क्या है 5 क्यूब, और ये क्या है 4 क्यूब, तो इसका मतलब 5/4 का होल क्यूब, और ये क्या साथ में है 2/3, 3 गया, तो ये क्या लिखा है 5/4 स्क्वायर। अभी तक ठीक है? देख लेना कहीं समझ में ना आए तो। अभी तक सब ठीक है? अगला ये क्या है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, ये तो पता है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये 625 अगर ऊपर चला गया, मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, किसको, इसको, तो क्या कर रहा हूँ मैं 625 को ऊपर लेके जा रहा हूँ और 256 को नीचे रख रहे हैं, और इसका होल पावर क्या है 1/4। अब ये दिख रहा है 625 इज 5 रेज टू पावर 4 एंड 256 इज 4 रेज टू पावर 4। तो मैं इस होल को क्या लिख सकता हूँ 5/4 रेज टू पावर 4, और साथ में एक इंटू 1/4 तो है ही ये वाला, तो ये गया तो आएगा क्या 5/4। बात ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है प्लस अंडर रूट 25 इज 5 क्यूब रूट ऑफ 64 4। तो ये तो सब लाइट लाइट चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखना ये 2 कैंसिल आउट है, दिस इज 3 क्यूब इज 27, ठीक है, और 27 एंड दिस इज नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा -12 अपॉन दिस इज 25/16 प्लस 10/4। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इधर 16 क्रिएट करूंगा ताकि एलसीएम ना लेना पड़े, तो मैं इसको इंटू 4 और इंटू 4 कर लूं, ये तो कर सकता हूं। तो ये 40/16 है, 40/16 है, 40 एंड 25 इज 65/16। तो ऊपर क्या है 27 - 12 इज 15, नीचे क्या है 65/16। अब देखना 15 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, और नीचे 16 है 65 है। अब क्या होगा आपका 5 से कटेगा, 5 3 जा एंड 5 13 जा, 16 इंटू 3 इज 48/13। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहीं भी गलती दिखे तो बताना, मतलब तुम्हें गलती लगेगी। हाँ काट दिए, चलो तो सही हो, इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है, काटे क्यों।
इतना नहीं लगाएंगे, है ना? कुछ तो सही हुआ नहीं, इट्स फाइन, होने लगेंगे सही, अब स्टार्टिंग का टाइम है, इट्स फाइन। बी पेशेंट, बी गुड लर्नर, अपने आप होगा, ठीक है। दिस इज फाइन। क्या 48/13 सबका आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लें। लिख रहा है, लिख ले जल्दी लिख। डन क्या बच्चे? पहले लिख ले, ठीक है, उसके बाद अगर ना आए तो क्लास के बाद मेरे से पूछ लेना, बट उस पर डाउट लिखा हो एटलीस्ट। 5/4 को मैंने क्या किया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले के 16 है इधर, ठीक है, ताकि बेस सेम हो जाए। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑफ IMO 2013। IMO 2013। IMO इजी लग रहा है ना? काइंड ऑफ। if x is equals to 3 minus root 5, then find the value of under root x upon under root 2 plus under root 3x minus 2। इसका वैल्यू बताना है। दिस इज क्वेश्चन मार्क। दिस इज IMO 2013। एक और क्वेश्चन है पैरेलली, दिस इज ऑफ IMO 2014। आप वो करो तब तक, कोई ना। क्वेश्चन नहीं पढ़ना बच्चे, सॉल्व करना है ना? पढ़ ही जा रहे हो, दूसरा पहला सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व करो, उसे ट्राई करो, गलत सही इट्स फाइन। अच्छा, दिस इज x, राइट? भाई दिस इज x, तो रैशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, समझ रहे हो? ये तो आपने वैल्यू चेंज कर दी, x ये था। हो रहा है कुछ? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? 3x² क्यों लिखेगा? अच्छा गुड, ये तेरा अच्छा सोच है, आई लाइक दैट। अंडर रूट 2x माइनस 2x लिख, डर क्यों रही है? कर, लेट्स सी, दिस इज वन ऑफ द गुड अप्रोचेस ना।
कर कर, मेरे को भी देखना है इसका क्या आता है। 2 के बाद माइनस आएगा ना यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। अच्छा बाद में करते हो, ठीक है कर लो कर लो। कुछ हो पा रहा है, कुछ हो रहा है, करो करो। चलो फिर ऐसा काम करो ना यार, हिंट्स दूं क्या इस हैं, दे दो हिंट दे दो। नहीं दूंगा हिंट, आप ट्राई करो। उसका ट्राई अच्छा था। वो क्या ट्राई कर रही है, वो ट्राई कर रही है कि इसको रैशनलाइज कर दूं। डिनोमिनेटर इरेशनल लग रहा ना यार मेरे को, ये नहीं आता मुझे, तो इसको ही रैशनलाइज कर दिया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 माइनस ऑफ दिस, ऊपर नीचे, समझे क्या। वन ऑफ द ट्राई कुड बी रैशनलाइजिंग दिस होल डिनोमिनेटर, ठीक है। ये करना चाहिए, तभी इससे compete करेंगे ना यार। हाँ, और दूसरा ये, चलो दोनों होमवर्क है, ट्राई करना ना, क्योंकि हर बार आप पूछ ले रहे हैं, उस पर कुछ वक्त बिताने से हैबिट में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो।